हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन BuzzFeed। चलिए लेट अस कंटिन्यू विद द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। नाउ व्हाट इज गिवन हियर इन दिस क्वेश्चन, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अगेन 2 डिजिट नंबर आपको गिवन है और उसके डिजिट्स का सम एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर को जो रिवर्स करके मिलता है वो है 77। अगर डिजिट डिफरेंस हो 5 देन फाइंड द नंबर आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन अभी हमें सबसे पहले क्या गिवन है, 2 डिजिट नंबर गिवन है, तो 2 डिजिट नंबर के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका वंस डिजिट और टेंस डिजिट। लेट वंस डिजिट आपको गिवन हो x, ये खुद से कंसिडर किया हमने, और टेंस डिजिट क्या है हमारे पास y। देन अगर ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, तो नंबर कैसा होगा, वंस पोजीशन प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10th पोजीशन पर जो नंबर होगा। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट में क्या कहा गया कि सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर जो आपने लिया एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट्स को रिवर्स करके पहले नंबर रिवर्स तो कर लें, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, ये 10y प्लस एक्स है तो नंबर कैसा आ जाएगा 10x प्लस वाई। जो वंस था नंबर वो टेंस हो गया और जो टेंस था वो 1 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर जो आपका नंबर था एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर आया उन दोनों का जो सम है वो क्या है 77। नाउ ऑन एडिंग 10x प्लस एक्स 11x, 10y plus y, 11y equal to 77. Now 11 is common and this will be x plus y equal to 77. Cancel out x plus y equal to 7, or we can write it as y is equal to 7 minus x, which is equation 1. Now case number 2. What is given there? Digits are differ by 5. Digits में difference कितना है 5. If digits are differ by 5 then find the numbers. क्लियर। डिजिट्स का डिफरेंस कितना है 5 है। नाउ केस नंबर 2। अब देखिए डिजिट्स का डिफरेंस है 5, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है। अगर स्मॉलर से लार्जर माइनस कर रहे होंगे तो ऑब्वियस है -5 आएगा, अगर लार्जर से स्मॉलर माइनस कर रहे हो तो +5 आएगा। तो इनमें से कुछ भी कंडीशन होती है, -5 भी हो सकता है आंसर, +5 भी हो सकता है। तो हमारे पास 2 केस अराइज होंगे। सपोज कीजिए अगर मैं कंसिडर करूँ x माइनस वाई, अगर हमारे पास पॉजिटिव 5 हो और x माइनस वाई -5, तो 2 केस अराइज हो गए यहाँ पर भी। क्लियर। तो इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2, इसे कंसिडर करते हैं इक्वेशन 3। चलिए नेक्स्ट, अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले हम 1 का यूज़ कर लेते हैं 2 में, यूजिंग 1 इन 2। 1 क्या है आपके पास 7 माइनस एक्स, इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 7 माइनस एक्स इक्वल टू 5। ओपन दिस ब्रैकेट, x माइनस 7 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 5, और x प्लस एक्स 2x, 5 7 इक्वल से उधर चला गया, x प्लस 7 प्लस 5 12, और यू कैन से x इज इक्वल टू 6। एंड अगर x 6 है तो यहीं पुट करा दो दोबारा से, y क्या होगा 7 माइनस एक्स मीनिंग 7 माइनस 6 1, तो x हो गया 6 आपके पास और y आ चुका है 1। तो नंबर था आपके पास क्या 10y प्लस एक्स, नंबर हमारा ओरिजिनल क्या था 10y प्लस एक्स, y आ चुका है 1, x है 6, तो ये नंबर कैसा आ गया 16। अब केस 2 लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, जब ये इक्वेशन हो हमारे पास। क्लियर। क्या लिखेंगे, यूजिंग 1 इन इक्वेशन 3 में ले लेते हैं। क्लियर। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, और y क्या है 7 माइनस एक्स, वाई को पुट किया हमने 7 माइनस एक्स इक्वल टू -5। वी कैन राइट इट एज x माइनस 7 प्लस एक्स इक्वल टू -5। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 7 इक्वल टू -5, और टेक इट टू राइट हैंड साइड एंड दिस विल बी पॉजिटिव 7 देयर। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 7 माइनस 5 you will get 2, cancel out 2 by 2, therefore x will be 1. Again put in 1 so that we can calculate value y also. Y is equal to 7 minus x, 7 minus x is 1 here and this will be 6, so y is 6. This implies our number will be 10y plus x, value of y is 6 and x is 1. This implies 60 plus 1 which is equal to 61. क्लियर। देखो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है 6 माइनस 1 ये भी 5 है और 6 माइनस 1 ये भी 5 है, तो यहाँ पर 2 केस अराइज हो गए। राइट। चलिए अब नेक्स्ट
व्हाट इज़ गिवन हेयर, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 500। हमारे पास टू नंबर्स हैं जिनका सम क्या है 500 है, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज़ 35,000। लेकिन हमें ये तो नहीं मालूम पहले नंबर्स क्या हैं। लेट करते हैं हम, वन नंबर क्या है हमारे पास x है, और सेकंड नंबर हम ले लेते हैं हमारे पास क्या है y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज़ गिवन देयर इन द केस वन, केस वन में क्या गिवन है आपको, सम ऑफ टू नंबर्स इज 500। जो ये आपने नंबर्स कंसिडर किए इनका सम क्या है 500 है। सो दिस विल बी इक्वेशन वन। व्हाट इज़ गिवन देयर इन द केस नंबर टू, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वेयर, और उनके स्क्वेयर का डिफरेंस, दोनों के ही स्क्वेयर का डिफरेंस, दोनों का ही स्क्वेयर किया और उनका डिफरेंस कितना गिवन है आपको 35,000 गिवन है। अब यहाँ पर देखो ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या आइडेंटिटी है होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। सो वी कैन राइट इट एज एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 35,000 यूजिंग वन। अब अगर हम वन से देखें तो एक्स प्लस वाई तो हमारे पास 500 है, उसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। एक्स माइनस वाई 500 इक्वल टू 35,000। टेक दिस टू राइट हैंड साइड। So x minus 5y equal to 3500 divided by 500. Cancel out 5 7s are 35. So x minus y is equal to 70. Now we have two equation. Equation 1 and 2. By solving both these we can calculate the value of x and y. So यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी है। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2. Equation 1 is x plus y equal to 500. Equation 2 is x minus y equal to 70. Cancel out. So 2x equal to 570. We can write it as 570 upon 2. Cancel out. 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 5s are 10. So value of x is 285. Put in equation 1 so that we can calculate value of y also. x plus y equal to 500. x is 285 plus y equal to 500, or we can write it as 500 minus 285. This implies on subtracting 5 1 4 minus 2 is 2. So you have two numbers, one number is 285 and second number is 215. Next question is, what is given there in the question? हरीश स्कोर करता है 50 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स गेन करता है एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, जितने अटैम्प्ट करेगा उसके लिए 1 मार्क्स को लॉस कर देता है। हैड 5 मार्क्स, फिर उसके बाद 5 मार्क्स बीन अवॉर्ड किए जाते हैं फॉर राइट आंसर के लिए उसको, एंड 3 मार्क्स बीन डिडक्ट किए गए फॉर रॉन्ग आंसर के लिए। देन हरीश का उस टाइम पर स्कोर क्या रहता है 70 मार्क्स का। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देर इन द टेस्ट, लेकिन हमें अभी यही मालूम नहीं कि करेक्ट आंसर्स कितने थे या रॉन्ग आंसर्स कितने थे, तो वही कंसिडर कर लेते हैं। लेट करेक्ट आंसर्स जो थे उसने जो दिए क्या है x, और रॉन्ग आंसर्स जो हैं वो क्या है y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट में उसने क्या बोला है, स्कोर करता है 50 मार्क्स टेस्ट में, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, जितने भी राइट आंसर दिए कितने दिए x, और कितने मार्क्स मिले 1 के लिए 3, तो राइट आंसर्स कितने मिल गए उसको, मार्क्स राइट आंसर्स में कितने मिले 3x, और 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए लॉस कर दिया उसने। रॉन्ग आंसर्स कितने थे y, और 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना लॉस कर दिया, तो टोटल में से ये गेन किया, इतना लॉस हो गया रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट करने की वजह से, और टोटल मार्क्स कितने मिले उसको 50। क्लियर। ऐसे ही केस नंबर 2 में अब क्या बोला गया, 5 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर राइट आंसर, जितने भी उसने राइट आंसर, सपोज करो 10 अटैम्प्ट किए राइट आंसर, तो 10 एक आंसर में कितने मार्क्स मिल रहे हैं 5, तो कितने हो जाएंगे 10 5 या 50। वही सिमिलर केस यहाँ पर है, करेक्ट आंसर्स कितने हैं x हैं, और एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स मिल रहे हैं 5 मिल रहे हैं, एक राइट आंसर लिखने के 5 मार्क्स मिले, तो x आंसर्स लिखने के कितने मिलेंगे 5x। क्लियर। और 3 मार्क्स डिडक्ट हो गए रॉन्ग आंसर्स की वजह से। अब रॉन्ग आंसर कितने अटैम्प्ट किए हैं y, और एक में कितने मिलने हैं 1 क्वेश्चन में 1 आंसर में मिलेंगे 3 मार्क्स, तो y आंसर्स में कितने मिलेंगे 3y, और इतना लॉस कर दिया, लॉस किया तो इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब उसका स्कोर क्या रहा है 70। सो अगेन वी हैव 2 इक्वेशन, वी कैन सॉल्व बोथ ऑफ देम बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ नहीं है, तो मल्टीप्लाइंग
equation 1/3. So 3 3s are 9, 3y 3 5s are 15, 150. क्लियर, और ये इक्वेशन हो जाती है 3. अब ये सिमिलर हो गया. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्या है थर्ड इक्वेशन? 9x - 3y = 150. और सेकंड इक्वेशन क्या है? 5x - 3y = 70. आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, आइदर बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया. 9 - 5 4x ऑन सब्ट्रैक्टिंग 80. So this will be 80 divided by 4 to the 8, or x is equal to 20. Put in 1 so that you can calculate value y also. Put in 1. What is one equation here? 3x minus y equal to 50. 3x is 20 minus y equal to 50. 60 minus y is equal to 50, or minus y is equal to 50 minus 60, or you can write minus 10. So y is equal to 10. तो रॉन्ग आंसर्स कितने हो गए? 10, और करेक्ट कितने हो गए? 20. तो टोटल क्वेश्चंस, इसका मीनिंग कितने थे? रॉन्ग प्लस राइट जितने भी उसने अटैम्प्ट किए, 20 plus 10, there are 30 questions in all. That's all. Thank you very much.